आज लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं ललन कुमार सहरसा बिहार से। बिहार के सहरसा जिले के निराला नगर बैजनाथपुर में बीपी मंडल की जयंती धूमधाम से मनाए गए। वही इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मौके पर बिहार के पूर्व मंत्री अशोक कुमार सिंह भी मौजूद थे। साथ ही पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना समेत अन्य नेतागण भी मौजूद थे और उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो सुनिए एक रिपोर्ट आज लाइव न्यूज के साथ। जिन नेता का हम लोग उस समय नारा लगाते थे, तो आज भी जब तक सूरज चांद रहेगा बीपी मंडल तेरा नाम रहेगा। आपने जो कर्म किया, जो गरीबों को सम्मान किया, आज उस सम्मान की लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल बुलंदी से और अपने गठबंधन के साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। आज उसी का कड़ी है ये जातीय जनगणना। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जातीय जनगणना अति आवश्यक है। समाज की समानता, समाजवाद, समाज में भाईचारगी, समाज के ऐसे तबके जिसे मंच पर उपस्थित निर्माण विधायक अरुण बाबू, वीरेंद्र भाई जिला परिषद साहिल साहब, पंकज मुखिया हमारे ग्रामीण और रमेश शर्मा जी, साथ में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण लिए और अति पिछड़ा छोटे हुए वंचित को आरक्षण दिलाने के काम किए इन्होंने। और जो हमारे जिला और हमारे जो तमाम बिहारवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से, हमारे घर से पैदा होकर के पूरे देश में नाम रोशन किए। इसके श्रद्धांजलि के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। मंडल कमीशन नहीं लागू होता। यदि मंडल कमीशन लागू नहीं होता तो आज जो ये 27% आरक्षण है, इसकी लाभ समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं, अंतिम पैदान पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनको नहीं मिलता। तो इन्हीं का देन है जो आज 27% आरक्षण लागू हुआ और समाज कल्याण के लिए इन्होंने अनवरत संघर्ष करके इतिहास रचने का काम किया। इस मौके पर मैं इनके चरणों में पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शिखर ऊठ धरा से पहुंच शिखर, आकाश बन गया, धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को बंद करता हूं। अगर करेंगे हमारे बड़े भाई आदरणीय कौशल भाई से, वो भी चंद शब्दों में आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और अपनी विधायक आदरणीय अरुण बाबू, विशेष रूप से मंडल जी के जयंती के अवसर पर आप तमाम लोग जब तक इस दुनिया में रहें यहाँ आने का काम करेंगे। हम ग्रामीणों को काफी प्रसन्नता होगी इन्हीं शब्दों के साथ। पधारे हुए जिला से सिरोधार पूर्व मंत्री माननीय अशोक कुमार सिंह जी, पूर्व विधायक अरुण कुमार यादव जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, अभी तो भतीजा स्वरूप है, लेकिन इस इलाके में दंत चिकित्सक के रूप में प्रख्यात डॉक्टर अभिनव प्रकाश, और सभी कार्यक्रमों में जब भी जो चीज के लिए कहता हूं तो अपना क्लिनिक और सारा चीज छोड़ के हर समय सभी चीजों से मौजूद रहता हूं। मैं उससे छोटे भतीजे को विशेष आशीर्वाद देता हूं। आज इस जयंती की आवश्यकता क्यों, पूरे भारत में जिन्होंने अपनी देन देकर आज पिछड़े दबे कुछ लोगों को आरक्षण के माध्यम से बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचाया, वैसे महापुरुष की जयंती के लिए आज यहाँ तैयारी की। आज बहुत विपदाजनक स्थिति में इस देश की व्यवस्था है। पता नहीं प्रजातंत्र कहाँ जा रही है, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं उस महापुरुष की याद में यह कहना चाहता शख्सियत का जयंती है जिन्होंने अपने कलम से समाज के वैसे तबके को जो वंचित था, जिनको अवसर नहीं मिला था,
उनको न्याय दिलाने का काम किया था। श्रद्धेय बीपी मंडल जी जो द्वितीय पिछड़ा आयोग था उसके अध्यक्ष बने और उन्होंने अपना रिपोर्ट जमा किया, लेकिन 10 साल तक कांग्रेस हुकूमत में रही, लागू नहीं किया। बीपी सिंह हिम्मत करके इस देश में लागू किया और आज संपूर्ण देश में यह रिपोर्ट लागू है। आपको मालूम होना चाहिए कि पहला पिछड़ा आयोग मुंगेरी लाल जी के द्वारा लागू ये रिपोर्ट दिया गया था और श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में उसे लागू किया था। और जब वह लागू हुआ तो स्वाभाविक है कि कुछ इस तरह की बातें होती रहती है समाज में। जब भी लोगों को लगता है कि किसी का हक मारा जाए या जो वंचित समाज हो उसको हक दिया जाए तो समाज में टकराव होता है। लेकिन जो जब वे पिछड़ा बार आयोग के अध्यक्ष बने और अपना रिपोर्ट जमा करने आए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समक्ष, तो इंदिरा जी पढ़ के घबरा गए, बोली कि मंडल जी आप राज्यपाल बना देती हूँ, मैं एम्बेसडर बना देती हूँ, आप इसको वापस कर दीजिए। कहा मुझे मैडम कोई पद नहीं चाहिए, मेरा यह रिपोर्ट लागू होना चाहिए। इंदिरा जी नहीं की, लेकिन हमारे किशोर कुमार मुन्ना जी ने कहा कि धन्यवाद के पात्र हैं, उनका भी नाम अमर है कि स्वर्गीय बीपी सिंह ने मंडल जी के आयोग को रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। मंडल जी कितने साहसी और बहादुर वीर थे, निर्भीक थे। कुछ उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जब वे मुख्यमंत्री कम दिनों के लिए ही बने, 44 या 45 दिन, और मिथिलांचल और कोसी को जोड़ने का काम, ये डुमरी पुल जो उनके नाम से है कि बीपी मंडल सेतु डुमरी पुल अमर रहेगा। और एक बार हुआ कि कर्मचारी संघ जुलूस निकालने जयंती मना रहे हैं, खाना पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ जो अमृत कोष है उसका लाभ हम लोग नहीं ले पाए हैं। मंडल कमीशन में यही बात भी था, भारत सरकार के नौकरियों में दलित पिछड़ा गरीबों को उचित सम्मान मिले था ही, और एक बात और था कि न्यायपालिका में भी दलित पिछड़ा गरीबों को सम्मान मिले। उनको अपना एक संबल मानता है। उसका कारण है बीपी मंडल जी का जो राजनीतिक सफर रहा, उसमें संसदीय मोर्चा हो या प्रशासन के रूप में हो, उनके अंदर जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, जुझारू थे, निर्भीक थे, और बिहार में कई पदों पर रहकर उनको सेवा का मौका मिला। लेकिन उनको अधिक लोकप्रियता तब मिली जब मोरारजी देसाई की सरकार में देश में पिछड़े को विशेष अवसर के तहत आरक्षण का सवाल उठने लगा, और जोरदार ढंग से तो मोरारजी भाई की सरकार ने बीपी मंडल के उनकी योग्यता प्रतिभा को देखते हुए इनको उनका आयोग का चेयरमैन बनाया। मंडल साहब ने पूरे देश का दौरा कर और सभी समाज वर्गों में अध्ययन करके एक बहुत बहुमूल्य प्रतिवेदन दिया। Thank you.
जन्म 1918 ईस्वी बनारस में हुआ था। इसकी प्रारंभिक शिक्षा मधेपुरा जिला के ग्राम मुरहोर में हुआ था। इसकी स्नातक की पढ़ाई पटना में हुई है। हर साल इस साल भी हम लोग धूमधाम गई है, फिर भी अच्छे से हुए। बस ले गया सब कुछ